पहले नंबर पे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने शराब का घोटाला किया, करोड़ों रुपए आपसे चोरी किए। दूसरे नंबर पे उनके पार्टनर मनीष सिसोदिया, वो भाग रहे हैं ना, इसीलिए बिल्कुल, जिन्होंने उनकी मदद की स्कैम करने के लिए। तीसरे नंबर पे आतिशी सिंह, चौथे पे संजय सिंह, पांचवा सत्येंद्र जैन, छठा राघव चड्ढा, सातवां संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और अवध ओझा। अब मुझे बताइए, इनकी जो क्रैक टीम है, अरविंद केजरीवाल की स्पेशल टीम जो है, इसमें आप मुझे एक दलित नाम दिखा दीजिए, एक पिछड़े का नाम दिखा दीजिए, एक मुसलमान नाम दिखा दीजिए, एक सिख नाम दिखा दीजिए। तो ये अपनी टीम बनाते हैं, और जब आपके खिलाफ हिंसा होती है, जब दिल्ली में रायट्स हुए, आपको याद होगा राहुल गांधी आपके पास आया था और केजरीवाल जी कहीं नहीं आए थे। आए थे? कहां थे केजरीवाल? पहले गाड़ी में आए, छोटी वाली गाड़ी में। कौन सी थी भैया? वैगन आर में आए, वैगन आर में आए, स्वेटर पहने, खंबे पे चढ़ गए, फिर खंबे से उतरे और सीधा शीश महल के अंदर गए। उसमें ऑटोमेटिक दरवाजे, बड़े बड़े टेलीविजन, करोड़ों रुपए का। कितना करोड़ रुपए का है वो? 45 करोड़ रुपए का घर है। नई तरीके की राजनीति, ये था वायदा केजरीवाल का, झूठा वायदा था। जैसे नरेंद्र मोदी झूठे वायदे करते हैं, वैसे ही केजरीवाल जी झूठे वायदे करते हैं। जब आपको जरूरत पड़ती है, केजरीवाल मोदी जी तो सामने बोल देते हैं, मगर सोच केजरीवाल जी की भी वही है, वो सामने नहीं बोलते हैं, मगर जब आपको जरूरत पड़ती है तो केजरीवाल जी आपके पास नहीं आते हैं, आपकी मदद नहीं करते। ये पूरी दुनिया जानती, शायद मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। आप जानते हो इस बात को कि आपकी रक्षा करने वाला और आपकी रक्षा करने वाली सिर्फ एक व्यक्ति है और एक पार्टी है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। और कहीं भी देख लो, जहां भी आप पे आक्रमण होगा, मैं आपको बता रहा हूं, जहां भी आपको धमकाया जाएगा, जहां भी आपको डराया जाएगा, जहां भी आपको तंग किया जाएगा, वहां राहुल गांधी दिखेगा। और पिछले 20 साल देख लो, संभल में लोगों को मारा गया, राहुल गांधी किया। मैं नहीं पीछे हटता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसकी रक्षा करता हूं, मेरा यही काम है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था कि इसमें किसी, इस देश में किसी को डर नहीं लगना चाहिए। सब लोगों को सपने देखने का, रोजगार का अधिकार है, प्यार से रहने का अधिकार है, ये संविधान देता है। और ये आपने लड़कर ये संविधान बनाया है, इसीलिए हम इस संविधान की रक्षा करते हैं। गांधी जी ने, अंबेडकर जी ने इसे बनाया, नेहरू जी ने इसे बनाया, आपके साथ मिलकर सालों जेल काटे, पूरी जिंदगी संविधान बनाने में दी। और आज मोहन भगवत जैसा आदमी कहता है कि संविधान का कोई मतलब ही नहीं है। आजादी तो हमें 1947 में नहीं मिली, आजादी तो हमें अभी मिली है। मैं यहां आपसे कहना चाहता हूं, आप भूलिए मत, यह विचारधारा की लड़ाई है, और लड़ाई दो पार्टियों के बीच में है। दो पार्टियों के पास हिंदुस्तान में विचारधारा है। एक आरएसएस नफरत से भरी हुई विचारधारा,
और दूसरी कांग्रेस पार्टी मोहब्बत से भरी हुई विचारधारा। और ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है, हिंसा और अहिंसा के बीच में है, असत्य और सत्य के बीच में है। और ये सालों से चल रही है, ये पुरानी लड़ाई है इस देश में। आप देखिए, जो भी महापुरुष हैं, बड़े बड़े, सारे के सारे सत्य की लड़ाई लड़े थे। चाहे वो गुरु नानक जी हो, कबीर जी हो, बुद्ध भगवान हो, बसवन्ना जी हो, नारायण गुरु जी हो, गांधी जी हो, अंबेडकर जी हो, इनमें से कोई भी असत्य के लिए नहीं लड़ा था। इनमें से किसी ने नहीं कहा था कि देश में हिंसा फैलानी है। आप देखिए, ये अभी टाइम चल रहा है, गांधी जी को आज से 100, 200, 300, 500 साल बाद याद करेंगे लोग। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री है। जिस दिन ये प्रधानमंत्री पद से हटे, उस दिन के बाद इनको कोई याद नहीं करेगा। आप देख लेना, लिख के ले लो मुझसे। ये कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि ये देश नफरत को नहीं याद करता है, ये देश हिंसा को नहीं याद करता है। इस देश में गोडसे थे, गांधी थे, ये देश गांधी को याद करेगा, गोडसे को कभी याद नहीं करेगा। और डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो आदमी सत्य के लिए लड़ता है, अहिंसा के लिए लड़ता है, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। वो किसी चीज से नहीं डरता है। आप हमारे कैंडिडेट का पूरा समर्थन कीजिए। आइए, आगे आइए। आप हमारे कैंडिडेट का पूरा समर्थन कीजिए। यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई है। याद रखिए, शीला जी ने जो काम किया था, दिल्ली के लिए काम जो किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, गरीबों का काम, याद रखिए कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए क्या किया। और कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं इनको भारी बहुमत से जिताइए और संविधान की रक्षा कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मैं गुजारिश करूंगा आसिम अहमद खान से कि वो शुक्रिया अदा करें। आसिम अहमद खान साहब, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। मेरे तमाम भाइयों, वो जोश जो पुरानी दिल्ली का होता है वो आज दिखाई नहीं दे रहा। एक बार जोर से मेरे साथ, राहुल गांधी। नहीं, अभी भी वो जोश नहीं आया पुरानी दिल्ली वाला। राहुल गांधी। मैं अपने पुरानी दिल्ली के तमाम लोगों की तरफ से हमारे आदरणीय नेता, निकलो निकलो निकलो, लोकप्रिय नेता, यार शेरे हिंदुस्तान राहुल गांधी जी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आज यहां पर आए। और हमारे केसी वेणुगोपाल जी, भाइयों, जैसा अभी हमें बताया हमारे राहुल जी ने, आप लोग गवाए जब दिल्ली का दंगा हुआ था तो कौन था हमारे साथ? पक्का थे ना? और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे वो कहाँ थे? वो सो रहे थे। जब हमारे बच्चों पे संभल पर गोली चलती है तो हमारे साथ कौन खड़ा होता है मेरे भाइयों? हमारी हक की आवाज पार्लियामेंट में कौन उठाता है? तो फिर हमारे वोट का हकदार कौन है? और मैं ये बात सिर्फ माइनॉरिटीज के लिहाज से नहीं कह रहा हूं, सिर्फ एक मुसलमान के नाते से नहीं कह रहा हूं। राहुल जी, चाहे दलित समाज की बात हो, चाहे हिंदू समाज की बात हो, चाहे मुस्लिम समाज की बात हो, चाहे सिख की बात हो, चाहे क्रिश्चियंस की बात हो, राहुल जी हर जिस इंसान पे जुल्म होता है उसके साथ खड़े रहते हैं। ये खड़े रहते हैं, नहीं खड़े रहते? हमारी लड़ाई को पार्लियामेंट तक पहुंचाया जाता है। आज अगर देश में सिर्फ और सिर्फ ओनली वन एंड वन अगर कोई हमारे नेता है जो हमारी आवाज को पार्लियामेंट में मजबूती से उठाते हैं तो वो राहुल जी हैं।
मैं इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और एक बार फिर से अपने हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और वेणुगोपाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। अब दिल्ली की गली गली में कांग्रेस लाएगी, इस समाज की रक्षा में रोज बहुत है जरूरी, जनता के स्वाभिमान में संविधान है जरूरी। दिल्ली के